नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज हम झाझा फुट ओवर ब्रिज का नज़ारा फिर से दिखाना चाहेंगे। भले ही केंद्र सरकार की योजना में अमृत योजना का 508 स्टेशनों को लाभ मिला, लेकिन झाझा को एक चुटकी जहर भी नसीब नहीं हुआ। 508 स्टेशनों को अमृत योजना के तहत जोड़ा गया, विकसित करने के लिए राशियां आवंटित की गई। सिमुलतला जैसे छोटे स्टेशन को किया गया, जमुई को किया गया, और ना जाने आरा में भी कई स्टेशनों का किया गया, लेकिन झाझा को छोड़ दिया गया। जबकि रेलवे बोर्ड की चिट्ठी थी, डीआरएम की चिट्ठी थी कि झाझा को भी इस योजना में शामिल करना है। पता नहीं किसकी नज़र लगे, किसका क्या हो गया, कहाँ कान फूंक दिया, कहाँ चुगली कर दिया झाझा का नाम यहाँ से। लेकिन अमृत योजना से झाझा स्टेशन को वंचित करना कहीं न कहीं तमाम व्यापारिक संगठनों को, और खास करके चैम्बर ऑफ कॉमर्स, खुदरा व्यापार संघ, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, तमाम जो एसोसिएशन, उनके अलावे झाझा की आम जनता में काफ़ी रोष है, काफ़ी खेद है कि झाझा को क्यों छोड़ा गया। और यहाँ जो पुल बन रहा है, ये जो दिख रहे हैं आप, ये प्लास्टर का काम हो रहा है, ये जो नीचे इसके ऊपर टाइल्स बिछेगी, कहीं ना कहीं इसमें भी खामियां, कोई देखने वाला नहीं है। या 5 एक का मसाला है कि 8 एक का मसाला है कि 10 एक का मसाला है, ये जांच के बाद ही पता चला कि मैं सैंपल लूँगा और इसको जांच के लिए इंजीनियर को जो निश्चित रूप से कहूँगा, क्योंकि ये जनता का काम है और सांसद निधि से यह काम चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा, जिस तरह से तमाम जहाँ व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि कहीं ना कहीं सांसद झाझा की जनता को ठग रहे हैं। देखिए सांसद क्या कर रहे हैं, ये सेकेंडरी मैटर, लेकिन आज सीधे सांसद चिराग पासवान पर ही आएगी, क्योंकि ये उन्हीं की योजना है और उन्हीं का दिया हुआ ये तोहफा, उन्हीं की दी हुई ये झाझा का फुट ओवर ब्रिज की सौगात है। और कहीं ना कहीं लगभग 5 साल तक इस काम का पूरा नहीं होना कहीं ना कहीं जनता में एक तरह से पूरी तरह से क्षोभ व्यक्त करता है। और बताते चले, ये फुट ओवर ब्रिज जो बन रहा है, ये सिर्फ वन साइडेड बन रहा है, सिर्फ अप प्लेटफॉर्म पे बन रहा है। अच्छा, जो डाउन प्लेटफॉर्म है वहाँ नहीं बन पा रहा है। कई यात्री अगर चढ़ेंगे, क्योंकि उनको क्या पता है कि सीढ़ी सिर्फ हमको अप प्लेटफॉर्म तक ले जाएगी, और वो चढ़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा डाउन तक जाने का कोई रास्ता है नहीं। इससे भी कई यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कई लोगों ने साफ सांसद चिराग पासवान पर ही इसका ठिकरा फोड़ा है कि कहीं न कहीं सांसद की लापरवाही। यूँ तो आप देखते होंगे, जब सांसद चिराग पासवान आते हैं तो कई कार्यकर्ता चिपक कर फोटो खिंचाते हैं, लेकिन उनकी दी गई योजना को जमीन पर देखने का काम नहीं करते। कई बार मैंने एक दिखाने का प्रयास किया, लेकिन सारे कार्यकर्ता सांसद से चिपक कर रहना चाहते हैं, उनकी योजनाओं को देखना नहीं चाहते। सांसद अकेला क्या क्या करेंगे, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, उन तमाम कार्यकर्ताओं को भी देखने की सख्त जरूरत होगी। अब देखना दिलचस्प होगा। हालांकि डीआरएम साहब दानापुर से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमको इस बात की भी जानकारी नहीं है कि अमृत योजना से झाझा को क्यों वंचित किया गया। अब अगले फेज में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा ये तो भगवान जानता है, लेकिन आज झाझा की जनता कहीं न कहीं ठगा हुआ महसूस कर रही है। संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट, निश्चित रूप से देखिएगा। लेने आए आप लोग आज जम्मू जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इतने सक्रिय सदस्य हैं, सब लोगों की राय बनी कि 2018 से बन रहे अधूरा पुल का जल्द से जल्द शिलान्यास होना है, जबकि ये पुल पूरा बना ही नहीं है। और इसको एक तरह से कहिए कि वोट बैंक की राजनीति हमारे स्थानीय सांसद चिराग पासवान के द्वारा किया जा रहा है। 2018 के बाद या कहिए तो 10 सालों में चिराग पासवान का कोई बड़ा काम झाझा में बता दे कोई लोग, अगर कोई बड़ा काम अगर होना है इनके निधि से, तो यही है जो सौगात के रूप में हम लोग को मिला अधूरा पुल, वो भी पूरा नहीं हुआ है। अभी आपके सामने हमारे वरिष्ठ पूर्व अध्यक्ष जी ने बता रहे थे, ये पुल अधूरा बना है। और किसी व्यक्ति को जब ट्रेन पकड़ना है तो वो जब पुल पर चढ़ेगा, तो अगर अगले प्लेटफॉर्म पर उसको जाना है तो पुल अगर बंद पाया जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी ट्रेन छूट जाएगी, या फिर दोबारा उनको नीचे उतर के दूसरे पुल पर चढ़ करके जाना होगा। तो मैं ये सांसद निधि से जो पुल बन रही है, ये जिस प्रकार से इनका नियत है, वो साफ जाहिर होता है झाझा के प्रति वो ठीक नहीं है, ये रवैया ठीक नहीं है। 508 रेलवे स्टेशन जिसको अमृत से जोड़ा गया, अमृत योजना के तहत, और झाझा को छोड़ दिया राकेश, तो इससे भी जाहिर होता है कि सांसद जी लगता है कि जम्मू जिला छोड़ के भागने वाले हैं। अमृत भारती स्टेशन का नाम में झाझा भी शामिल था, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं चिट्ठी है हमारे पास, फिर कहाँ बोलिए, कहाँ किसकी पैरवी लगी, क्या कुछ हुआ जो झाझा को। इस पर तो विशेष रूप से अगर उत्तरदायित्व बोला जाए तो सांसद पर ही जाएगा, क्योंकि सांसद, हमारा सांसद वो उच्च सदन का मेंबर हैं, और जितने भी
झाझा के प्रति जो भी रेल संबंधित बातें होती है वो जाके वहाँ रखते हैं और कहीं न कहीं झाझा को वो नकारते हुए आगे बढ़ गए। और झाझा जो अर्थव्यवस्था का रेलवे के रीढ़ माना जाता है, जम्मू जिला में सबसे ज़्यादा अर्थ जो देती है, जो राशि देती है, वो झाझा रेलवे स्टेशन देती है, ना कि जमुई, ना कि सिमुलतला देती है। झाझा ब्रिज कहीं न कहीं बहुत अच्छी सांसद का सौगात मिला था, लेकिन ये सांसद निधि से जो पार हो रहा है कछुआ की चाल की तरह हो रहा है। ऐसे में अब आपकी क्या कहना, आपके संगठन की ओर से आगे की क्या मांग किया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? झाझा की जनता निस्वार्थ भाव से अपने प्रिय सांसद चिराग पासवान का एक नहीं दो बार बहुत अच्छा मार्जिन से जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम किया। उन्हें जब लगा कि जमुई लोकसभा में झाझा रेल नगरी को कुछ सौगात देना चाहिए, तो उन्होंने आनंद फानन में ये ब्रिज का कुछ पैसा दिया। लेकिन बाद में उन्होंने खुद मीडिया आप लोगों के सामने ही घोषणा किया कि अब मैं यहाँ से नहीं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। इसलिए आज झाझा में ये फुटब्रिज आधा में ही हमारे पूर्व पदाधिकारीगण बोले कि सिर्फ अब प्लेटफार्म तक ही आने का रास्ता क्या है। लगता है कि ये सिर्फ सांसद महोदय के द्वारा झाझा वासियों के लिए लॉलीपॉप दे दिया गया है? जी, इसलिए कि इन्होंने लॉलीपॉप दिया और झाझा के जनता इस फुट ब्रिज के लिए बहुत पहले से आंदोलनरत है और यथाशीघ्र अगर वो इसमें पैसा दे करके आगे बढ़वाने का काम नहीं करेगा तो जन आंदोलन। क्या लगता है कि सांसद चिराग पासवान ने कहा कि मैं जमुई से ही चुनाव लड़ूंगा, सांसद को तो क्या लग रहा है आपको कि ये चुनावी वादा तो कहीं नहीं है, या चुनावी मुद्दे को लेकर तो कार्य धीरा नहीं किया गया? देखिए, चेंबर ऑफ कॉमर्स को चुनावी वादा या चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो रेल सरकार पर दबाव बनाएंगे और सांसद की अगर वह इसमें गतिविधि होगा कि स्वार्थ के भावना में अगर वो एक काम कर रहा था, आने वाला लोकसभा चुनाव में उनको बताया भी जाएगा कि झाझा के जनता उतना मूर्ख नहीं है। झाझा फुट ओवर ब्रिज कहीं न कहीं अपने अधूरेपन पर ही अस्थिर हो चुका है। यहाँ पर डाउन प्लेटफार्म पर भी पहुँचने के लिए रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फुट ओवर ब्रिज का डाउन पर निर्माण नहीं हो रहा। ऐसे में क्या कहना? मैं प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी, जमुई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूर्व अध्यक्ष हूँ और आज हमारा जमुई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया है इसका मुआयना करने के लिए। जो फुट ओवर ब्रिज हो रहा है, ये 2018 से ही इसका निर्माण हो रहा है, जो 2023 आ गया, 5 साल हो गया, लेकिन अभी तक इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया है, बल्कि आधा ही नहीं हो पाया। सत्य यही है कि हम लोग इसलिए इसका मुआयना करने आए हैं क्योंकि हम लोगों को यह ज्ञात हुआ है कि ये फुट ओवर ब्रिज सिर्फ अभी अप प्लेटफॉर्म तक ही बन रहा है, अभी डाउन प्लेटफॉर्म की ओर ये नहीं बन रहा है। जब अप प्लेटफॉर्म की ओर बंद कर करके इस फुट ओवर ब्रिज को चालू कर दिया जाएगा तो डाउन में जाने वाले जो भी यात्री होंगे उनके लिए अभिशाप हो जाएगा और ये सही नहीं है, क्योंकि डाउन में जाने वाले यात्री को यह ज्ञात नहीं होगा कि ये फुट ओवर ब्रिज आधे रास्ते में ही खत्म हो जाए। इसलिए हमारा निवेदन है रेल मंत्रालय से और जो भी इसको बनवा रहे हैं उनसे कि ये फुट ओवर ब्रिज पूरा का पूरा एक साथ बने और पूरा बनने के बाद ही इसको चालू किया जाए और तत्काल बनाने की कोशिश भी की जाए। धन्यवाद, थैंक यू। उज्जवल लायक क्या आप यहाँ हैं? यहाँ पर साइड इंचर्ज है। फुट ओवर ब्रिज झाझा का। हाँ, क्या देख रहे हैं, कब तक ये बन के तैयार होगा? आपने कहा था 15 अगस्त के पहले हो जाएगा। 15 अगस्त का पहले क्लियर करना है। हो जाएगा क्लियर। हाँ। अब मसाला जो दे रहा है 9 1 का 8 1 का, क्या कहेंगे? मसाला नहीं है, 5 1 का मसाला बना। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ लोगों का आरोप है कि जो नहीं, वो सब गुणवत्तापूर्ण वो सामग्री 2 का नंबर उपयोग वाला नहीं काम करेंगे नहीं। हम जहाँ पर भी काम करवाए हैं सब 1 नंबर काम किया। यहाँ पर भी जाके देखकर मिल लिए 5 1 का किया। मसाला। सीमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं? सीमेंट आप देख लीजिए, यहाँ पर है, ये है सीमेंट कौन सा यूज कर रहा है वो देखने की बात नहीं, वो आप बताइए ना। सीमेंट कौन सा यूज कर रहा है? ACC का एसएसजी का, ACC एसएससी का। और छड़ इसमें कौन सा उपयोग किया गया? टाटा का। टाटा का। लोग आरोप लगा रहे हैं 8 1 9 1 का मसाला है। आपको बोलने से बोलना दीजिए, जाके अपना जांच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हम जो
थोड़ा सा दो मटेरियल दो कची में।